मोनेटाइज करने के बाद यहाँ पर पैसे कमाए जाते हैं। तो चलो सबसे पहले आपको बता देते हैं फेसबुक का मोनेटाइजेशन कैसे ऑन करें। तो चलो यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाते हैं, अपने फेसबुक का मोनेटाइजेशन ऑन करके आपको दिखाते हैं। और साथ साथ आप भी अगर अपने फेसबुक से पैसा कमाने का, अर्निंग करने का अगर चाहत रखते हो, अगर इंटरेस्टेड हो, तो अपने फेसबुक से मोनेटाइजेशन ऑन कर लीजिए। मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद आपका फेसबुक से अर्निंग होने लगेगी। चलो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको बताते हैं किस प्रकार से मोनेटाइज होगा। लोग भर भर के पैसे कमा रहे हैं, आपका नंबर कब आएगा? आप भी मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हो। तो आ जाना अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, यहाँ पर अपना फेसबुक पेज या प्रोफाइल जो भी आपके पास हो, अवेलेबल हो, वो खोल लेना है। होम पेज पे आ जाना है। होम पेज में आने के बाद यहाँ पर अगर प्रोफेशनल मोड में है तो सी डैशबोर्ड दिख जाएगा यहाँ पर ऊपर ही। जैसे अपना होम पेज खोलोगे तो यहाँ पर सी डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना। सिंपली सी डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो नीचे आओगे तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसे मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर 500 प्लस फॉलोवर है आपके पास तो यहाँ पर सेटअप का ऑप्शन दे देगा स्टार, तो इसी से भी मोनेटाइज हो जाएगा। यहाँ पर रोक करके आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टार से मोनेटाइज करते हैं, 500 फॉलोवर है, तब भी आप मोनेटाइज कर लोगे। अगर आपके पास 5000 फॉलोवर है तो इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज कर लोगे। अगर आपका वीडियो कोई वायरल हो जाता है तो जो है एड्स और रील का ऑप्शन खुल जाएगा, वहां से भी मोनेटाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले मोनेटाइज करने के लिए स्टार ऑप्शन देता है, तो स्टार में सेटअप का ऑप्शन 500 पे ही दे देता है। तो आप यहाँ पर, मैं स्टार से मोनेटाइज करने वाला हूँ। चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ। अपने स्टार पे जो है सेटअप का ऑप्शन दिया था, मैंने यहाँ पर ओके कर लिया है सेटअप का ऑप्शन पर। उसके बाद ऐड पे आउट अकाउंट लगाना है, तो ऐड पे आउट अकाउंट लगा देते हैं। इसके बाद फर्स्ट लीगल नेम मांग रहा है। उसके बाद सेकंड नेम, जो भी आपका लास्ट नेम या मिडिल नेम जो भी हो, मतलब दोनों डाल देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्री लिख लेना है, किस कंट्री से बिलोंग करते हो उस कंट्री अगर लिख दोगे। अगर उस कंट्री से, अगर आपका फेसबुक कमाने के लिए, फेसबुक से मोनेटाइजेशन ऑन के लिए आपका कंट्री एलिजिबल होगा तो आपका मोनेटाइज हो जाएगा। अगर कंट्री आपका एलिजिबल नहीं होगा तो मोनेटाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना जो भी आपका कंट्री लगता हो यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर आपको डाउट है कि ये हमारा कंट्री एलिजिबल है या नहीं है, इसके अगर कमेंट करते हो तो उस पर मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि जो है पूरे विश्व भर में कौन कौन से कंट्री ऐसे हैं जो फेसबुक से अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हैं, और कौन कौन से कंट्री ऐसे भी हैं जिसपे फेसबुक से पैसा कमाने के लिए कोई एलिजिबल कंट्री नहीं है। तो चलो उसके लिए मैं बाद में एक नया वीडियो क्रिएट कर दूंगा। आज हम मोनेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम मोनेटाइजेशन पर ध्यान देंगे। यहाँ पर अपनी कंट्री जो है नीचे डाल लेना है। कंट्री डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे ब्लू कलर में, उसमें नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ी देर प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पर दूसरा स्टेप में फिर से कंट्री आपको डालना है। उसके बाद बिजनेस टाइप, किस प्रकार से आप बिजनेस करते हो, बिजनेस के पर्पज से है या फिर आप वीडियो क्रिएट करने वाले हो, तो यहाँ पर इंडिविजुअल कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, ज्वाइन वेलेंट, BLC, पब्लिक करप्शन, प्राइवेट, कारपोरेशन, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, इस प्रकार से कई दिया गया। तो आपको इनमें से सबसे ऊपर वाला ही इंडिविजुअल, सबसे ऊपर हो या कहीं भी आपको दिख रही हो तो इंडिविजुअल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। चलो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप नेक्स्ट कर देना। थोड़ी देर प्रोसेस लेगा, उसके बाद तीसरे स्टेप पे आप आ जाओगे आसानी से। यहाँ पर देखो तीसरे स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चौथे स्टेप के लिए फिर से लीगल नेम अपना फर्स्ट डालेंगे। आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिएगा, मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम जो है लास्ट नेम डाल लीजिएगा। उसके बाद सिटी डाल लीजिएगा, उसके बाद स्टेट डाल लीजिएगा, उसके बाद जिप कोड, पोस्टल कोड जो होता है अपना पोस्टल कोड डाल लीजिएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर अपना डाल लीजिएगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर GST डालने के लिए आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शनल है। आप अगर GST रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं तो आपका GST नंबर है तो आप GST डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप GST ना भी डालें तो भी ऑप्शनल है। यहाँ पर GST ना डालें तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलो इतना सारा हम यहाँ पर डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। डिटेल फिल करने के बाद आप सबसे लास्ट में यहाँ पर देखो एक टिक का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर जो है टर्म्स ऑफ कंडीशन को फॉलो करते हुए यहाँ पर टिक का ऑप्शन लगा देना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर चौथा स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाएगा पांचवा स्टेप। पांचवा स्टेप जो है अपना बैंक डिटेल डालना होता है, तो आप अपना बैंक डिटेल डाल लीजिएगा, बैंक होल्डर नेम और अकाउंट नंबर और शाखा जो है IFSC कोड जो भी मांगेगा वहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर लिंक पे आउट मेथड पे जाएंगे, लिंक पे आउट मेथड डाल देंगे।
अब आपको लिंक पे आउट मेथड आएगा, तो उसके बाद आ जाएगा कि आप किस प्रकार से करना चाहते हो, $25 से या फिर वायर ट्रांजेक्शन से, या किस प्रकार से करना चाहते हो। आप सबसे पहले बैंक ट्रांजेक्शन आप चुन लेना, क्योंकि आप बैंक ट्रांजेक्शन चुनने पर आपको $25 पे ही पैसा मिल जाएगा। अगर आप वायर ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको $100 इकट्ठा करने पड़ेंगे, तब जाके पैसा मिलेगा। पैसा मिलने के लिए टाइम लग जाएगा। अगर आप नए नए क्रिएटर हो तो आप $25 पर करिए। आप चाहे $25 पे निकालिए, चाहे $50 पे निकालिए, चाहे $100 पे निकालिए, चाहे 200, चाहे $1000 हो जाने के बाद निकालिए, लेकिन ऑप्शन आप $25 पे ही रखिएगा, सबसे कम पे ही। उसके बाद एक पेपल अकाउंट होता है, पेपल अकाउंट पे डालोगे तो उसमें भी जो है $100 करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है जो बैंक ट्रांजेक्शन होता है उस पर कर लीजिएगा। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। फिर आप यहाँ पर बैंक ट्रांजेक्शन डाल लेना है। उसके बाद बैंक ट्रांजेक्शन डालने के बाद आगे हम चलते हैं, आगे बताते हैं। यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन, ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन आ जाता है, तो अब इसी के साथ साथ हम टैक्स इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। हमारा बैंक डिटेल जो है क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर कंटिन्यू टू, हमारा जो प्रोफाइल है उसको बता रहा है हमारा प्रोफाइल का नाम। यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं अपने प्रोफाइल के जरिए। जैसे ही कंटिन्यू प्रोफाइल करते हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल बता देगा। इंडिविजुअल के नीचे यहाँ पर आप यूएस के सिटीजन हैं या नहीं है, यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। चलो मैं यूएस का सिटीजन नहीं हूँ, तो यहाँ पर यूएस सिटीजन नहीं लिखता हूँ। जब नहीं लिखता हूँ, नो कर देता हूँ, तो यहाँ पर किस कंट्री के सिटीजन है वो मांग रहा है, तो यहाँ पर डाल देंगे अपना इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। आप भी जिस कंट्री से हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो जो कंट्री एलिजिबल हैं वो कंट्री का यहाँ पर जो है नेम आप शो कर रहा है। आप यहाँ से भी देख पाओगे कि कौन कौन कंट्री से हम अभी जो फेसबुक से अर्निंग करने के लिए एलिजिबल है। चलो इंडिया एलिजिबल है, इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा, वो शो होने दो। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब कुछ शो कर रहा है के जरिए। जैसे ही कंटिन्यू प्रोफाइल करते हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल बता देगा। इंडिविजुअल के नीचे यहाँ पर आप यूएस के सिटीजन हैं या नहीं है, यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। चलो मैं यूएस का सिटीजन नहीं हूँ, तो यहाँ पर यूएस सिटीजन नहीं लिखता हूँ। जब नहीं लिखता हूँ, नो कर देता हूँ, तो यहाँ पर किस कंट्री के सिटीजन है वो मांग रहा है, तो यहाँ पर डाल देंगे अपना इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। आप भी जिस कंट्री से हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो जो कंट्री एलिजिबल हैं वो कंट्री का यहाँ पर जो है नेम आप शो कर रहा है। आप यहाँ से भी देख पाओगे कि कौन कौन कंट्री से हम अभी जो फेसबुक से अर्निंग करने के लिए एलिजिबल है। चलो इंडिया एलिजिबल है, इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा, वो शो होने दो। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब कुछ शो कर रहा है। तो आपको सबसे ऊपर जो है उसको टिक लगा लेना है, नीचे वाले को टिक नहीं लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। आपका जो है पूरा एड्रेस वगैरह यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद एड्रेस शो करेगा तो फिर से नेक्स्ट कर देना है अगली बार। फिर जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो फिर एक नया जो है खुल के आएगा अगला प्रोसेस। नया प्रोसेस आएगा तो इसमें दिया गया लोकेशन ऑफ द वेयर सर्विस, मैं किस लोकेशन पर सर्विस कर दे, यहाँ पर 0 सर्विस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर टिक लगा देना है और नीचे जाना है। यहाँ पर जो एक और टिक दिखा रहा है, आई सर्टिफाइड दैट हैव कैपेसिटी ऑफ सिग्नेचर, यहाँ पर डालना है अपना सिग्नेचर। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर टिक करने के बाद सिग्नेचर डाल देना है। यहाँ डेट अपने आप पड़ जाता है, डेट डालने की जरूरत नहीं है। जिस डेट को आप मोनेटाइज कर दो वहाँ पर डेट शो कर देगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो कुछ इस प्रकार से फॉर्म बन के आ जाता है पूरा। आप यहाँ पर जो है फॉर्म आपको चेक कर लेना है कि हमारा कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं प्रॉब्लम है तो आप सुधार कर सकते हो यहाँ पर, और नहीं प्रॉब्लम है तो यहाँ पर सबमिट फॉर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करोगे तो एक बार फिर से आपको सबमिट करने के लिए ऑप्शन मांगेगा डन करने के लिए। वहाँ पे भी अगर कोई अपडेट करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से आ गया, आपका नेम आ गया है, आपका जो है पैन कार्ड का नंबर, पूरा एड्रेस आ गया है, सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर सब कुछ अगर सही है तो ठीक है। आप यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट मैं ले करके रख लेता हूँ, भविष्य में कभी अगर जरूरत पड़े तो। चलो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम यहाँ पर डन का नीचे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर डन कर देंगे तो फाइनली हमारा जो है मोनेटाइजेशन का जो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। मोनेटाइजेशन का प्रक्रिया जो भी है वो समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपके भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मोनेटाइज करना है। अगला वीडियो हम लेके आने वाले हैं कि जो है फेसबुक से अर्निंग करने के लिए कौन कौन से कंट्री एलिजिबल है, कौन कौन से कंट्री एलिजिबल नहीं है। उसका वीडियो यहाँ पर कंट्री वाइज और कहाँ कहाँ से देखा जाएगा, कहाँ कहाँ से चेक किया जाएगा,
स्टार से पैसा कमाने के लिए क्या क्या जो है एलिजिबल होना चाहिए, क्या नहीं एलिजिबल, इसके लिए हम विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए